Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. धना जी को अच्छाई करना भी पड़ गया महंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो होते हैं कई लोग ऐसे जिनको अच्छाई करना भी सूट नहीं करता है। जब वो कभी कभार वंस इन ए वाइल करने जाते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। जैसे कि ये चोरों को मोर पड़ने वाली बात हो गई, यानी कि बोल ही दिया था श्याम सुंदर ने कि चोर चोर मुसेरे भाई। बहुत सारी चीजें उस सीन में हमें दिखाई दी जिसमें धना जी सरदार बहुत खुश थे कि मैंने तो पकड़ लिया है श्याम सुंदर को, अब तो मेरे नंबर बने के बने। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धना जी सरदार मुझे थोड़े से कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा जो गोदाम का मालिक है, जो गोदाम का मालिक यानी कि करता धरता है, जो अनाज का हिसाब किताब रखता है, वो भारी पड़ गया धना जी सरदार पे। क्यों? क्योंकि उसने एक तुक्का मारा जो धनेश्वर वाला तुक्का था और वो उसका तुक्का कामयाब हो गया और धना जी सरदार ऐसे मोम की तरह ठंडे हो गए, बिल्कुल ऐसे शांत हो गए कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, जो कि किया मगर सामने आ गया मल्हार सरकार के। मुझे तो ऐसे ही उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था, इतना तो वो मल्हार सरकार के सामने नहीं डरे जितने वो श्याम सुंदर के सामने डर रहे थे। तो ब्लैकमेल हो रहे हैं बुरी तरह से। ये एकदम से चेंज ओवर देख के बड़ी हैरानी हुई मुझे कि एक तो जो श्याम सुंदर कह रहा था कि मुझे पता चल गया है, पता है धनेश्वर का सच, आपने क्या क्या करतूतें की है, मेरे पास सारे आपके राज हैं, ये वो सब कुछ है। तो जो धना जी सरदार इतनी प्लानिंग करके चीजों को अपनी तरफ कर लेते थे, वो धना जी सरदार ठंडे और बहुत ही बुरी तरह से ब्लैकमेल होते हुए दिखाई दिए। ताज्जुब होता है ना देख के, क्योंकि मुझे तो लगा था कि जब तलवार उन्होंने श्याम सुंदर के गले में रखी थी तो मुझे तो लगा या तो मल्हार सरकार होंगे या तुक्कू जी होंगे या फिर गंगूबा होंगे, मगर ये तो धना जी सरदार निकले और बड़े खुश थे वो कि इस कार्यक्रम में मेरा कोई हाथ नहीं है और ये तो पक्का ये श्याम सुंदर के जरिए मेरा जो नंबर बनाने की जो स्कीम है 100 में से 100 मुझे मिल ही जाएंगे। मगर हो गया उसका उल्टा। तो वही कहने का मतलब है मेरा दोस्तों कि जब अच्छाई कभी की ही ना हो, जब किसी के बारे में अच्छा सोचा ही ना हो, तो कभी कभी जब अच्छा होने वाला होता है हमारे साथ तो तभी कुछ ऐसा होता है जिससे हमें सबक सीखने की जो है जरूरत पड़ती है कि अगर हम हमेशा अच्छाई पे चलेंगे तो हमें ये सब चीजें ब्लैकमेलिंग में नहीं मिलेंगी। अगर उन्होंने पहले सब कुछ अच्छा किया होता, ऐसे कांड ना किए होते, तो आज जो श्याम सुंदर की जिस तरह से उन्होंने जो गर्दन में तलवार रखी थी, वो जिस तरह से उन्होंने जासूसी की श्याम सुंदर की, वो बकायदा तारीफ के काबिल है। क्योंकि उन्होंने, जैसे कि हमने देखा था गंगूबा या तुक्कू जी जो भी कहते थे कि श्याम सुंदर का गला क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने, तो धना जी सरदार ने वहां पे उत्तर दिया कि इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा था, मैं देख रहा था तुम्हारी कार्यशैली, और यही सही तरीका है किसी भी मुजरिम को पकड़ने का। और तरीका सही था, सब कुछ सही था, मगर अपनी ही करतूतें, अपने ही किए हुए कर्म उनके सामने आ गए, जिसकी वजह से अब वो श्याम सुंदर से ब्लैकमेल हो रहे हैं और इतना बड़ा सरदार श्याम सुंदर की मुट्ठी में है, उनसे अब वो जो भी काम करना चाहता है करवाएगा। तो ये तो बड़ी ही ज्यादती हो गई है दोस्तों धना जी सरदार के साथ। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।